डियर चिल्ड्रेन, हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 5 हाउ मेनी अर्थात कितने। बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर 4 मेकिंग 10 बनाना सीखे थे और अब आज हम इस वीडियो में हम लोग बच्चों सीखेंगे कितने। तो बच्चों, बिना कोई देर सवेर किए बगैर आइए हम लोग जो आपके बुक में टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों आइए बच्चों, देखिए बच्चों, इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और कुछ बच्चे रोड में स्कूटर चला रहे हैं। एक बस में बच्चे बैठे हैं और वे सफ़र कर रहे हैं। 2 ऑटो रिक्शा भी हैं और पार्क में बेंच पर ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स, दादाजी और दादी जी लोग बैठे हुए हैं, है ना बच्चों। अगर हम आपको कहें कि पार्क में कितने कितने लोग क्या कर रहे हैं तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों? ताकि बच्चों हम लोग इनको गिनने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिए बच्चों, आइए बच्चों इनको गिनते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए कि सड़क पर जो ऑटो रिक्शा जा रहे हैं उसमें पीछे में 2-2 बच्चे बैठे हैं और एक-एक ड्राइवर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। अब स्कूल बस में देखिए बेटो, स्कूल बस में देखिए तो 2-2 बच्चे बैठे हैं, यानी कि 6 बच्चे बैठे हैं और एक बस ड्राइवर है जो कि बस चला रहा है ना बच्चों। आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए स्कूटर कितने बजे चला रहे हैं बच्चों? तो एक लोग स्कूटर चला रहा है जबकि एक व्यक्ति बाइसाइकिल चला रहा है। और यहाँ पर देखिए पार्क के अंदर देखिए बच्चों, एक बच्ची अपनी दादाजी को, ग्रैंडफादर को पार्क के अंदर व्हील चेयर पर बिठा करके और ला रही है। और यहीं पर देखिए बच्चों, बेंच पर कितने दादा दादी लोग बैठे हुए हैं? तो 1 2 3 ग्रैंडफादर बैठे हैं और 1 2 ग्रैंड मदर बैठे हैं, है ना बच्चों। और यहाँ देखिए बच्चों, पार्क के अंदर देखिए बच्चों, पार्क के अंदर देखिए, यहाँ पार्क के अंदर क्या है? तो एक बच्चा झूला झूल रहा है और एक बच्चा और एक बच्ची आमने सामने बात कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से 3 बच्चे पार्क के अंदर खेल रहे हैं। ठीक बच्चों, अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तस्वीर का। आइए बच्चों देखिए, यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए बच्चों, इस तस्वीर में देखिए कि बेंच पर कितने दादा हैं? 1 2 3 ग्रैंडफादर हैं। और कितने दादी हैं? तो 2 ग्रैंड मदर हैं। और व्हील चेयर पर कितना दादा है? 1, है ना। और अभी फील्ड में खेलने के लिए कितनी बच्ची आ रही है? तो एक बच्ची, 1 चाइल्ड अभी आ रही है पार्क में खेलने के लिए। और पार्क में कितने बच्चे खेल रहे हैं? तो 3 बच्चे खेल रहे हैं पहले से, है ना बच्चों। अब ये बच्चों हम लोग अगले तस्वीर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर गौर से देखिए बच्चों, इस तस्वीर में कि बेंच पर कितने बैठे हैं ग्रैंड पेरेंट्स? तो यानी कितने दादा दादी बैठे हैं? तो 1 2 3 4 5 दादा दादी बेंच पर बैठे हैं और एक दादा व्हील चेयर पर बैठे हैं और 2 बच्चे गेंद खेल रहे हैं, है ना। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट पिक्चर की। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये आपका अगला तस्वीर है ना। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा गौर कीजिए बच्चों कि अभी तस्वीर में देखिए बच्चों कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1 2 3 4 चिल्ड्रेन
आर प्लेइंग। और कितने ग्रैंड पेरेंट्स खेल रहे हैं? तो 1 2 3 4, 4 ग्रैंड फादर एंड 1 2 3, 3 ग्रैंड मदर, यानी कुल मिलाकर के 7 ग्रैंड फादर एंड मदर खेल रहे हैं, है ना बच्चों। अभी बच्चों आपको, आप सबों को भी दादा दादी के साथ घूमना फिरना, कहानी सुनना, है ना, पार्क में खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? बताइए तो, आपके आपको दादा कहानी सुनाते हैं, दादी? हाँ, दादी सुनाती है ना? बहुत अच्छे। और दादा के साथ आप घूमने जाते हैं पार्क में, है ना? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। इस तरह से आप दादा दादी के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेंगे, सीखेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, है ना? उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? आप सभी लोग अपने दादा और दादी के साथ अच्छा से अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है ना बच्चों? आगे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, टेल हाउ मेनी एल टुगेदर, फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए एक साथ मिलाकर कितने हुए और उनको खाली स्थान में भरिए। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर गौर से देखिए बच्चों फिगर में कि 4 चिल्ड्रेन एंड 2 चिल्ड्रेन एल टुगेदर मेक, जब 4 बच्चे और 2 बच्चे मिल गए तो उनको मिला के कितने हुए? आइए बच्चों हम लोग काउंट करते हैं बच्चों कि 4 बच्चे और 2 बच्चे जब मिल गए तो टोटल कितने हुए? आइए बच्चों हम देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये हुए 1, ये हुए 2, ये हुए 3, ये हुए 4, है ना बच्चों? और इसके साथ ये दोनों बच्चे भी मिल गए तब कितने हुए? तो 4 के बाद 5 और ये 6, मतलब कि 6 चिल्ड्रेन हुए, है ना? यहाँ 6 फिल कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 + 2 = 6, है ना बच्चों? अब यहाँ पे देखिए 3 टॉप्स यानी 3 लट्टू एंड 1 टॉप यानी कि 1 लट्टू एड टुगेदर में दोनों मिलकर कितने हुए? तो अब देखिए बच्चों यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 टॉप्स हुए, है ना बच्चों? यानी 4 लट्टू हुए, तो यही 4 यहाँ पर भी फिल हम लोग कर देंगे, ठीक है बच्चों? अब बच्चों देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों अगला क्या है कि शुरू में 3 एंट्स हैं। कितने एंट्स हैं बच्चों? 3 एंट्स हैं, है ना? और फिर 2 एंट्स और आते हैं, है ना? तो 3 एंड 2 एंट्स एल टुगेदर में, तो आइए बच्चों हम लोग काउंट करते हैं। पहला ये जो 3 हुआ 1 2 और 3 एंड्स, और 2 एंड्स और भी बाद में आते हैं, तो आगे बढ़ेंगे 3 के बाद 4 एंड 5, तो 3 एंड्स एंड 2 एंड्स मिलकर कितने एंड्स हुए बच्चों? 5 एंड्स, और ये 5 यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे। 3 + 2 = 5। आगे बच्चों पेंसिल, देखिए बच्चों यहाँ पर कितने पेंसिल हैं? 1 2 3 4, है ना? तो 4 पेंसिल, और यहाँ पर कितने पेंसिल हैं? 1 2 3, 3 पेंसिल्स हैं। तो 4 पेंसिल्स एंड 3 पेंसिल्स एल टुगेदर में 4 पेंसिल और 3 पेंसिल दोनों को मिलाकर कितने पेंसिल हुए? आइए बच्चों हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4, और 4 के बाद 5 6 7, यानी कि टोटल 7 पेंसिल हुए। यहाँ पर 7 फिल कर देंगे, इस बॉक्स में भी हम लोग 4 + 3 = 7, है ना बच्चों? क्या होगा? 7 होगा, है ना? हम अभी यहाँ SEVEN ऐसे लिखने जा रहे थे बच्चों, कोई बात नहीं, आप नंबर में लिखेंगे 7, ठीक है ना? वर्ड लिखने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना? ठीक बच्चों, अब देखिए आगे बच्चों ऐड एंड ड्रॉ। बच्चों अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे भी और ड्रॉ भी करेंगे, है ना? देखिए बच्चों शुरू के फिगर देखिए बच्चों कितने बॉल्स हैं? बताइए बच्चों कितने बॉल्स हैं बच्चों? शुरू के फिगर्स में कितने बॉल हैं? बताइए बच्चों। तो शुरू के फिगर में देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉल्स हैं। अरे फिर दूसरे ग्रुप में कितने बॉल हैं? 1 2, है ना बच्चों? तो एक में 6 है और दूसरे में 2 हैं, तो 6 बॉल्स एंड 2 बॉल्स दोनों मिलकर कितने बॉल हुए बच्चों? तो पहले यहाँ एक काम करते हैं बच्चों, ये जो 6 बॉल्स हैं पहले इसको हम यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर बाद में कितने बॉल हैं बच्चों? 2 बॉल्स और हैं 1 2, है ना बच्चों? अब हम लोग इसको काउंट करते हैं बच्चों, दोनों को मिला दिए बॉल्स को, अब मिला करके और काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों टोटल मिलाकर के 8 बॉल्स हुए, यानी कि 6 बॉल्स एंड 2 बॉल्स मिलकर के 8 बॉल्स होंगे। तो 6 + 2 = 8 यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर आए बच्चों, देखिए एक पाइल्स में, एक ढेरी में या कितने स्टोन है बच्चों, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, और यहाँ पे कितने हैं 1। तो 7 + 1, तो पहले यहाँ 7 बनाएंगे बच्चों, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों। अरे 1 एक और है, एक और यहाँ कर दीजिए बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को मिला करके एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए बच्चों, 8 हुए। 7 + 1 = 8, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको फिल करेंगे। ठीक बच्चों। लेट अस काउंट, आइए गिने। ए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू योर पेरेंट्स हैव altogether? आपके माता पिता के कितने भाई और बहन होते हैं। ठीक बच्चों। तो आप, मतलब कि ये हुआ कि आपके माता पिता के कितने भाई बहन हैं। तो आपको ये जवाब देना है बच्चों। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने पिता से पूछ लेंगे, माता से पूछ लेंगे, है ना। जैसे मेरे फादर के 2 ब्रदर्स हैं और 1 सिस्टर है, और मेरी माता के 2 ब्रदर हैं और 2 सिस्टर हैं। ठीक है ना। इस तरह से आप भी जवाब देंगे। ठीक बच्चों। नंबर बी, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू एंड योर फ्रेंड हैव altogether? आपके परिवार में कितने लोग हैं और आपके दोस्त के परिवार में कितने लोग हैं, और दोनों को मिला के कितने हैं, है ना बच्चों। तो मान ली जाए बच्चों, मान ली जाए कि आपके परिवार में टोटल 5 मेंबर्स हैं, हाँ, और आपके दोस्त के परिवार में मान लीजिए कि 7 मेंबर्स हैं। तो दोनों मिला के कितने होंगे बच्चों, 5 + 7 12 मेंबर्स, है ना। बाकी आपके जितने होंगे उस तरह से आप नोट कर लेंगे बच्चों, और आपके फ्रेंड्स जितने होंगे मेंबर उधर नोट कर लेंगे और दोनों को ऐड करके और आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। सी, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट? देखिए बच्चों, आपके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां हैं। आप जानते हैं बच्चों कि आपके दोनों फिंगर्स में कितने उंगलियां हैं, वो तो 10 फिंगर्स हैं, है ना। और आपके दोनों पैरों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां हैं, तो भी 10 उंगलियां हैं, है ना। तो 10 और 10 कितना हो गया बच्चों, तो आप काउंट कीजिए बच्चों। 10 के बाद अगला 10, है ना। तो 10 और 10 20, यानी 20 फिंगर्स हैं टोटल हाथ और पैर मिला के, है ना। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स? बच्चों, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स? आप अपने फिंगर पर कितने नंबर गिन सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, हम, मेरे फिंगर्स तो हाथों के 10 हैं और पैरों के भी 10 हैं। इसका मतलब है कि हम फिंगर्स की सहायता से 20 नंबर्स तक काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। अगर आप चाहें तो हाथों को अपने हथेलियों में तरफ देखेंगे जब आप, तो हथेलियों में देखेंगे बच्चों कि उंगलियों में 3-3 पार्ट बने हुए हैं। उनकी सहायता से भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन इजीली तरीके से अगर पूरा का पूरा फिंगर को एक माना जाएगा तो हम लोग 20 फिंगर्स तक, यानी 20 नंबर्स तक हम लोग बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 20। ठीक है ना। ठीक बच्चों। अब भाई बच्चों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स। काउंट कीजिए और टोटल नंबर के फिंगर कितने हैं वो यहाँ राइट कीजिए, है ना बच्चों। गिनिए, उंगलियों गिनिए और गिन करके टोटल कितने उंगली हुए उसको यहाँ राइट कीजिए। ठीक बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग काउंट करते हैं फिंगर्स को और इसको राइट करते हैं। ठीक बच्चों। आइए, इसमें कितने फिंगर्स है बच्चों, 4, और इसमें कितने फिंगर्स हैं, 3। तो 4 + 3, है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 4 + 3 = 7। अब ये बच्चों, यहाँ कितने फिंगर हैं, 3, और कितने हैं, 2। देखिए यहाँ 3 और 2 दिए हुए हैं, तो 3 + 2 = 2। तो 3 के बाद 4 और 1 और 5,
यानी कि 5 हुए, है ना बच्चों। अभी देखिए बच्चों 5, देखिए बच्चों यहाँ पर 5 है, फिर ये कितने हैं 3, देखिए यहाँ बच्चों यहाँ है, तब 5 प्लस 3 कितने हुए, तो आइए बच्चों काउंट करते हैं, 5 के बाद क्या होता है 6 7 8, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 फिल कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। भैया बच्चों नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट फिगर में फिंगर की संख्या कितनी बच्चों, तो है 4। अब दूसरे में कुछ भी नहीं है, वो तो बंद किया हुआ है ना, यानी एक भी फिंगर नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि 0, कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं बच्चों 0 कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फिंगर कितना हुआ, तो सिर्फ 4 हुआ, क्योंकि दूसरे में तो 0 है, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, है ना बच्चों। आगे बच्चों यहाँ पर देखिए शुरू में कितने फिंगर हैं 4, और सेकंड में उसमें भी 4 फिंगर हैं, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू, ताकि बच्चों 4 के बाद आगे हम लोग काउंट करते हैं, एक और 4 के बाद और 4 मोर काउंट करते हैं, तो 4 के बाद क्या होता है 5 6 7 एंड 8, तो हो गए ये टोटल 8 फिंगर्स, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग काउंट करेंगे बच्चों और राइट करेंगे, ठीक है ना। अब ये बच्चों लेट अस प्ले एडिशन विद डाइस। देखिए बच्चों डाइस है, यहाँ कितने डाइस है बच्चों 2 डाइस है ना, तो 2 पासे हैं, लूडो गोटी हैं, जिसमें से प्रत्येक फेस पर 1 से लेकर के हर एक फेस पर, यानी कि हर एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक उनके फेसेस में लिखे होते हैं, यानी कि डॉट होते हैं, है ना। जैसे पहला फेस में 1 डॉट, दूसरा फेस में 2 डॉट, इस तरह से होते हैं इसमें, और करते करते छठे फेस में 6 डॉट होते हैं, लगे बने होते हैं। आइए बच्चों अब इनकी सहायता से हम लोग यहाँ पर 2 दोस्तों की मदद से खेलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है किशोर और दूसरा बच्चा है नित्या, तो किशोर एंड नित्या आल्सो प्लेड द सेम गेम एंड हेयर आर देयर डॉट्स ऑन द डाइस। यानी जिस प्रकार से आपको अपने दोस्त के साथ खेलना है बच्चों और अपना नंबर लिखना है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी किशोर और नित्या आपके जैसा ही सेम गेम खेलते हैं और डाइस पर जो डॉट है उनको वो लोग काउंट करते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर ऑन द हाउ मेनी टाइम्स नित्या ऑन बाय पुटिंग द टिक देयर ऑन देयर स्कोर बोर्ड। देखिए बच्चों जब पहली बार ये लोग खेलते हैं डाइस, दोनों डाइस फेंकते हैं, तो किशोर का आता है एक में 5 और एक में एक का 1, तो 5 + 1 6, लेकिन नित्य क्या आता है 4 एंड 1, 4 एंड 1 इक्वल टू 5, तो इनका नित्य तो कम आया, तो अभी कौन जीत गया किशोर, है ना बच्चों। देखिए बच्चों अब ये बी में देखिए, जब दूसरी बार फिर किशोर डाइस फेंकता है तो कितना आता है 2 एंड 2, पहला पासा में 2 और दूसरे पासा में भी 2 आता है, 2 एंड 2 4, 2 कितना आता है बच्चों 4, है ना 4 होता है। और जब नित्या फेंकती है तो 2 एंड 5, 2 एंड 5 7, है ना। तो अब की बार कौन जीत गया, अब की बार जीत गया सेकेंड राउंड में नित्या जीत गई, है ना। अब ये बच्चों नेक्स्ट देखते बच्चों सी, देखिए बच्चों सी, है ना। सी देखते बच्चों कि जब तीसरी बार फिर डॉट डैश को फेंका जाता है ना, तो अब की बार कौन जीतता है, तो यहाँ देखिए बच्चों किशोर का कितना आया 1 और 4, 1 + 4 5, और नित्य कितना आया 4 + 4 4 5 6 7 8, है ना, यानी 8 आया। इस बार भी नित्या ही जीत गई क्योंकि इसका स्कोर ज्यादा आया, है ना। तो नित्या के सामने वहां सी में बना हुआ में नित्या में ही टिक लगेगा। अब ये बच्चों डी, किशोर कितना आया बच्चों 3 एंड 1, कितना हो गया बच्चों 3 एंड 1 4, और नित्य कितना आया 2 एंड 3, 2 एंड 3 5, तो 5 तो ज्यादा होता है 4 से, यानी कि एक बार फिर नित्या ही जीत गई, है ना। फिर लास्ट में देखिए बच्चों किशोर फिर डाइस फेंकता है, तो उसका आता है 4 + 2 यानी कि 6, और नित्य कितना होता है बच्चों 4 + 3 7, यानी कि नित्या फिर एक बार जीत गई, है ना, क्योंकि 7 आ गया। इस प्रकार से टोटल 5 राउंड्स में किशोर कितना बार जीता, एक बार, और नित्य कितना बार जीती 4 टाइम्स यानी 4 बार, है ना। इस प्रकार से ओवरऑल नित्या ही जीत गई, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट बिट्स एंड स्ट्रिंग।
मोतियां एंड लड़ियां, है ना बच्चों। कलर द बिट्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर्स गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बिट्स। देखिए बच्चों, लड़ियों में जो मोतियां हैं उनको कलर कीजिए और उतने कलर करना है जितना कि नंबर यहाँ दिखाया गया है, और फिर जब कलर हो जाएगा तो टोटल कलर मोतियों को गिनिए और यहाँ बॉक्स में लिखिए। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या है। देखिए बच्चों, आइए बच्चों हम लोग अब कलर करते हैं। तो सबसे शुरू में क्या है, 3। तो 3 तो देखिए बच्चों, यहाँ 3 तो पहले कलर है। अब कितना बच्चों, 4। आइए बच्चों 4 बिट्स को हम लोग कलर करते हैं। 1 2 3 4, है ना बच्चों। अब कितना हो गया बच्चों टोटल कलर, जो रंगीन जो है, जो कलर किया गया है बिट्स, वो टोटल नंबर कितना हो गया। देखिए बच्चों काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए 7, यानी कि 3 + 4 = 7, है ना बच्चों। अब ये बच्चों नेक्स्ट बी 4। देखिए बच्चों यहाँ 4 है, तो 4 तो पहले से कलर किया हुआ है, हमको कितना कलर करना है, और 2 मोर बिट्स को कलर करना है, तो 2 मोर बिट्स को कलर कर दीजिए। ठीक बच्चों, 1 2 कितना किया बच्चों, देखिए तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और 2 तो और हुआ है, यानी 5 6, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 4 + 2 = 6, यानी 6 बिट्स जो हैं वो कलर्ड हैं। ठीक बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों शुरू में क्या है, 5, तो 5 तो यहाँ पर कलर पहले से है बच्चों। अब क्या है नेक्स्ट में 4, यानी आपको 4 बिट्स को कलर करना है, 1 2 3 और 4, है ना बच्चों। तो 5 + 4 कितना हो गया बच्चों, तो आइए बच्चों काउंट करते हैं लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9, यानी टोटल 9 बिट्स कलर हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक बच्चों देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और भी है, इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब इस नेक्स्ट फिगर में क्या है कि पहले 2 बिट्स कलर्ड हैं, हाँ, यानी 2 मोतियां पहले से रंगीन हैं। अब कितने और बिट्स को कलर करना है, 7। आइए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बच्चों टोटल मिला के काउंट करते हैं कि कितने बिट्स ऑफ कलर हैं, है ना, कितने मोतियां रंगीन हैं। आइए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9, यानी कि 2 + 7 = 9, 9 बिट्स कलर्ड हैं। अब यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ शुरू में क्या है 7, तो 7 तो यहाँ पर कलर्ड है पहले से ही। अब क्या कितना कलर करना है, 3 मोर बिट्स कलर करना है बच्चों, 3 मोर बिट्स को कलर कर दीजिए, 1 2 3। अब ये बच्चों अब काउंट कर दीजिए, टोटल मिला के कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 7 + 3 = 10, यानी 10 बिट्स यहाँ पर टोटल कलर्ड हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे और बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक बच्चों। अब ये बच्चों होप एंड फाइंड द सम, होप एंड फुदकना, जम मारना, और टोटल कितना सम हुआ उसका पता करना। ये बच्चों होप एंड कलर द स्ट्रिप एंड राइट द सम इन द गिवन स्पेस, यानी जंप कीजिए, फुदकिए और पट्टी को कलर कीजिए और उनका सम कितना हुआ वो दिए हुए रिक्त स्थान पर भर दीजिए। आइए बच्चों शुरू में क्या है, आइए बच्चों देखते तुम लोग, शुरू में क्या है कि 4 जंप के बाद कितना जंप करना है बच्चों, तो 2 जंप करना है। तो 4 देखिए बच्चों, 4 तो यहाँ पर है बच्चों, और 4 के बाद 2 और जंप करेंगे, यानी कि 1 2 जंप किए, कहाँ पर बच्चों 6 पर, है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 = 6। ठीक बच्चों। आइए बच्चों आगे देखते हैं, 3 + 2, है ना, 3 से जब ये जंप की, यानी कितना जंप करेगी 2। आइए बच्चों 2 पट्टी को और भी यहाँ कलर कर दीजिए, ये हो गया 1 2, है ना। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, देखिए तो कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यानी कहाँ पर पहुंच जाएगी ये
जब 3 के बाद 2 जंप करेगी तो 3 + 2 5, यानी कि 5 पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से इसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए आगे बच्चों देखते हम लोग 5 + 3 है ना। अब देखिए बच्चों, अब 5 के बाद जब 3 पट्टी कोई जंप करेगी, हॉपिंग करेगी यानी फुदकेगी तो कहाँ पर पहुंच जाएगी? आइए बच्चों, 5 पर तो थी, अब 3 पट्टी को और जंप करा दीजिए, है ना, इसको कलर कर दीजिए तो कहाँ आ गया? 8 पर आ गई। कहाँ पर आ गई? 8 पर। 5 + 3 = 8, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, 6 पर थी और कितना और जंप करेगी? 3, तो 3 पर जंप करेगी बच्चों, 1 2 3, है ना बच्चों। तो कहाँ हो गया? 7 8 9, यानी कि अब 9 पर ये चली जाएगी, यानी 6 + 3 = 9। ठीक बच्चों, बच्चों इस तरह आपको मजेदार ढंग से देखना है, खेलना है ना, और पढ़ना है। ठीक बच्चों, अब आइए बच्चों, ऐड इन योर ओन वे, आप अपने तरीके से जोड़िए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, अब्दुल एंड रिहाना, ये नंबरों जोड़ते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं। आइए बच्चों, उनको हम लोग जोड़ने में मदद करें। हेल्प देम टू फाइंड द सम। सम यानी कि टोटल सम कितना हुआ ये पता करने में उनकी मदद करें। आइए बच्चों, हम मदद करते हैं किनको? अब्दुल एंड रिहाना को। देखिए बच्चों, अब्दुल प्लस जोड़ते हैं 2 + 3 इस तरह से, तो कितना हो गया बच्चों? देखिए तो आइए बच्चों लोग इनकी मदद करें हम लोग, 2 + 3 है ना, तो 2। आइए बच्चों, हम लेते हैं पहले 2 लाइन्स, हाँ बच्चों। अभी नीचे कितना 3 है, तो नीचे लेते हैं हम लोग 3 लाइन्स। अब बच्चों टोटल लाइन्स को काउंट कर दीजिए, है ना, कितना देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 हो गया बच्चों। ये हम लोग 5 लिख देंगे और मदद करेंगे, है ना। अब यहाँ बच्चों देखिए रिहाना का, रिहाना कैसे जोड़ती है? इस तरह से जोड़ती है कि 2 यानी कि ऐसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 2 ऐसे लेती है और 3 ऐसे लेती है, 1 2 3 3 और ली। अब बच्चों इसको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, 5 + 1, अब्दुल में आइए, अब्दुल जोड़ते हैं 5 + 1 इस तरह से ऊपर नीचे, है ना। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, 5 लाइन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, और एक और लाइन लेंगे नीचे। अब ये दोनों मिला करके और काउंट कर देंगे, है ना। तो कितना देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, है ना बच्चों। यहाँ पर हम लोग फिल कर देंगे 6। अब इसी प्रकार से बच्चों, अब रिहाना में देखिए बच्चों, इस तरह से जोड़ती है हॉरिजॉन्टल, है ना। तो पहले 5 लेंगे बच्चों, तो एक काम कीजिए, 5 बॉल्स लीजिए, 1 2 3 4 5, और एक और ऐड कर दीजिए। कितना बच्चों देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 + 1 = 6, है ना बच्चों। और यहाँ पर आज बच्चों देखते हैं 3 + 3, यानी सबसे पहले वो 3 लेते हैं, तो 3 लाइन लेंगे बच्चों ऊपर में और 3 नीचे में भी लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इसको मिला करके ऐड कर देंगे, ठीक है ना, मतलब कि दोनों मिला करके काउंट करेंगे। अब बच्चों हम दोनों मिला के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। अब यहाँ बच्चों 3 रिहाना में आते हैं बच्चों, रिहाना का जोड़ती है 1 2 3, फिर जोड़ती है 4 5 6, है ना, एंड हॉरिजॉन्टल लेती है। अब बच्चों इसको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग अब्दुल और रिहाना को उनको सम निकालने में हम लोग मदद करेंगे। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों एक और भी है 9 1, आइए बच्चों इसको भी हम लोग हेल्प कर देते हैं अब्दुल और रिहाना को। ठीक बच्चों, आइए बच्चों 9, तो क्या मुझे बच्चों कि 9 लाइन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे में 1 और लीजिए, और बच्चों फिर इसको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी यहाँ 9 + 1 10 हो गया। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों रिहाना को भी मदद कर दीजिए, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 और ले लीजिए। अब बच्चों इसको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों ने अब्दुल और रिहाना को उनके सम निकालने में हेल्प कर दिया, है ना बच्चों।
बहुत अच्छे बच्चों। आइए बच्चों, लेट अस डू, आओ करें, क्या करें बच्चों? ए, फिल अप द नंबर्स पेयर्स। आइए बच्चों, हम लोग जो नंबर का पेयर है उसको फिल कर रहे हैं। ऐसा फिल करेंगे कि सेंटर में जो लिखा हुआ है सम, वही उसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम लोग इसको बनाते हैं। आइए बच्चों बनाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों कैसे बनेगा। यहाँ 1+7 है, 2+6 है, 3+5 है। देखना नया, आप लोग देख ना बच्चों, ये 1+5 है, यहाँ 2+6 है, यहाँ 3+5 है ना। तो अब क्या होगा बच्चों? अब होगा 4+4। फिर यहाँ क्या होगा? 5+3। तो फिर यहाँ क्या होगा बच्चों? 6+2। कितना होगा बच्चों? 6+2 होगा, है ना। देखिए ठीक है। अब यहाँ ये बच्चों 5, तो क्या फिल करेंगे बच्चों? 1+4। और यहाँ 2+3, फिर यहाँ 3+2, और यहाँ क्या होगा बच्चों? 4+1, है ना बच्चों। क्या होगा? 4+1, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको फिल करेंगे। अब ये बच्चों नेक्स्ट 1+6, देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ क्या होगा? अब क्या होगा? 2+5। जब यहाँ पर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 6 में 1 कम कर देंगे, तभी तो 7 होगा। फिर क्या होगा बच्चों? यहाँ 3+4। देखिएगा बच्चों 5+2 तो प्लस है। अब क्या होगा? 5+2 प्लस है, और 6+1 भी प्लस है ना बच्चों। तो अब क्या करें? 3+4 हो गया, 5+2 हो गया, और 6+1 यहाँ प्लस से ही है। तो क्या अब क्या होगा बच्चों? अब होगा 7+0। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए 1+8 यानी कि 9। यहाँ क्या होगा बच्चों? 2+7। अब 3+6 तो क्या होगा बच्चों? अब 4+5। अरे क्या होगा बच्चों? 5+4, है ना बच्चों। अरे क्या होगा बच्चों? 3+6। अरे क्या होगा बच्चों? यहाँ 2+7 तो है पहले से, अब यहाँ होगा 1+8, है ना, और 8+1 और 9+0। ठीक बच्चों, इस बार से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक बच्चों, आइए देखिए बच्चों नेक्स्ट, मतलब ऐसा दो संख्या लिखना है कि जिसको जोड़ने पर जो बीच में सम है लिखा हुआ वही आना चाहिए। ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों बी, ऐड एंड मैच द फॉलोइंग, जोड़िए और मिलान कीजिए कि उसके बराबर कहाँ है ना बच्चों। आइए बच्चों हम लोग ऐड करते हैं और मिलाते हैं। ठीक है, जैसे 1+4 5, 5 कहाँ है बच्चों? यहाँ पर 5 तो यहीं पर है ना, मिला दिए। और यहाँ पर देखिए बच्चों 5 कहाँ है? 4+2 6 होता है, 3+4 7 होता है, 3+2 देखिए बच्चों 3+2 5 होता है, यानी कि इसको यहाँ मिलाएंगे। ठीक बच्चों। अभी बच्चों 6+3 9, और फिर देखिए यहाँ मिला हुआ, ये तो पहले मिला हुआ है। अभी बच्चों 5+2 7, 7 कहाँ है बच्चों? देखिए यहाँ, ये तो यहीं पर 7 है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 7 कहाँ है? देखिए बच्चों 3+4 यहाँ पर 7 है ना। 0+6 तो 6 ही होता है, तो 6 कहाँ है? देखिए बच्चों यहाँ पर 6 है, इसमें मिलाएंगे। और फिर यहाँ पर कहाँ है? देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर में है 4+2, वो भी तो 6 ही होता है, तो यहाँ मिला देंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे और बनाएंगे। ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों प्रोजेक्ट वर्क है ना, टेक 10 कार्ड्स 0 to 9। बच्चों आपको 10 कार्ड लेना है, और प्रत्येक और हर एक कार्ड पर 0 लिखा हुआ है। पहले कार्ड में 0, दूसरे कार्ड में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवें में 4, छठे में 5, सातवें कार्ड पर 6, आठवें कार्ड पर 7, नौवें कार्ड पर 8 और 10वें कार्ड पर 9 लिखा हुआ है ना बच्चों। इस प्रकार से आपको 10 कार्ड लेना है। अब बच्चों अब 2 कार्ड ऐसा आपको लेना है कि इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ 2 कार्ड बना हुआ है ना बच्चों, 2 कार्ड का बॉक्स बना हुआ है, यानी आपको 2 कार्ड लेना है, और 2 ही कार्ड ऐसा लेना है कि आपको क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? वैसा तो बहुत सारा कार्ड होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 तरीके लेते हैं। एक तो लेते हैं 3, लेते हैं 6, है ना बच्चों। तो 3+6 कितना हो गया बच्चों? 9। कितना हो गया? 9। अब देखिए भाई यहाँ 3 कार्ड लेना है, और 3 कार्ड लेने पर 9 होना चाहिए। तो काम करते हैं बच्चों, पहले लेते थे हम लोग 2, और फिर लेते हैं 3, लेते हैं 4। अब देखिए बच्चों कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 4 9, है ना। फिर यहाँ 2 कार्ड लेना है और 9 हो जाना चाहिए। ठीक बच्चों। तो देखिए बच्चों
हम लोग 3 6 तो ले चुके हैं, 2 3 4 भी ले चुके हैं। अब क्या बच गया बच्चों? अब बच गया है हमारे पास 1 एंड 8। क्या बच गया बच्चों? 1 एंड 8 बच गया है ना? ठीक है। 5 और 4 भी बचा हुआ, लेकिन 4 तो वहाँ कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 एंड 8 ले लेंगे तो वो भी 9 ही होगा, है ना बच्चों? इस प्रकार से हम लोग 9 बनाएंगे कार्ड्स की सहायता से। ठीक बच्चों? अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग आगे क्या है। देखिए, एडिशन ऑफ स्टोरी, है ना? जोड़ की कहानी, यानी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, पिक्चर्स को, कहानी को, और एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे। आइए बच्चों, ए राघव हैज 4 सेल्स। देखिए बच्चों, 4 सेल है ना, राघव के पास 4 खोखे हैं। एंड सरिता हैज 5 सेल्स, और सरिता के पास 5 खोखे हैं। हाउ मेनी सेल्स दे हैव टुगेदर? बच्चों, राघव के पास जो है और सरिता के पास जो है, दोनों को मिला करके और एक साथ काउंट कीजिए बच्चों। तो 1 2 3 4, और यहाँ बच्चों 5 6 7 8 9, यानी कि क्या फिल करेंगे बच्चों? बोलिए तो 9। कितने? 9 फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग 9 फिल कर देंगे। ठीक है। अब आइए बच्चों, हाउ मेनी मार्बल्स? रंजीत हैज 3 मार्बल्स। रंजीत के पास 3 कंचे हैं। और मीनाक्षी हैज 6 मार्बल। मीनाक्षी के पास 6 कंचे हैं। ठीक है बच्चों, तो हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव इन टोटल? उन सबों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? तो बच्चों, हम लोग दोनों को मिलाकर के एक साथ काउंट करते हैं। 1 2 3, और यहाँ 4 5 6 7 8 9, यानी कि दोनों मिलाकर के 9 मार्बल्स हैं। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट में, देयर आर 3 कोकोनट इन 1 बैग। एक थैले में 3 नारियल हैं। देयर आर 4 कोकोनट्स इन अनदर बैग, और दूसरे बैग में 4 नारियल हैं। हाउ मेनी कोकोनट्स आर देयर इन ऑल? कुल मिलाकर के कितने नारियल हैं? अगर दोनों बैग को मिला दें, दोनों बैग के नारियल को, तो कितने हो जाएंगे? आइए बच्चों, हम लोग दोनों को मिला करके और काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 कोकोनट्स होते हैं। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार से हम लोग कहानियों को पढ़ेंगे और ऐड करके लिखेंगे। आइए बच्चों, लेट अस सी व्हाट वी हैव इन आवर बैग्स। आओ देखें कि हमारे बैग में कितने हैं और क्या है ना बच्चों? और देखिए बच्चों, डू इट विथ योर फ्रेंड एंड राइट डाउन द आंसर्स बिलो। आप अपने दोस्त के साथ यह लिखिए, खेलिए और नीचे का आंसर भरिए। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, आइए हम लोग भी इसको बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आई हैव बुक्स इन माई बैग। मेरे बैग में किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? मान लीजिए कि मेरे बैग में 10 किताबें हैं। ठीक बच्चों, कितनी किताबें हैं? 10, है ना? यहाँ 10 फिल कर देंगे। एंड माई फ्रेंड हैज बुक्स, और मेरे दोस्त के पास हैं किताबें। कितनी किताबें हैं? मतलब कि उसके पास 9 हैं। कितने बच्चों? 9 हैं। ठीक है, तो 10 एंड 9 कितने होंगे बच्चों? 19, है ना? हम लोग दोनों मिलाकर, वी बोथ हैव, हम दोनों के पास 19 बुक्स इन ऑल, 19 किताबें हैं कुल मिलाकर के। अब ये बच्चों बी, आई हैव पेंसिल्स, मेरे पास पेंसिल हैं। कितने पेंसिल हैं? मतलब कि मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं। एंड माई फ्रेंड हैज 2 पेंसिल्स, तो 3 एंड 2 पेंसिल दोनों मिलाकर कितने होंगे? 5 पेंसिल। अब ये बच्चों सी, आई हैव नोटबुक, मेरे पास कॉपियां हैं। कितने बच्चों? मतलब कि मेरे पास 11 कॉपियां हैं, 11 नोटबुक हैं। अब माई फ्रेंड हैज, मान लीजिए उनके पास 12 कॉपियां हैं। हाँ, तो 11 12 कितना हो जाएंगे? तो बच्चों 11 के बाद हम लोग 12 नंबर तक काउंट करते हैं, है ना? तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितने हो गए बच्चों? 23 नोटबुक हो गए दोनों को मिला करके, है ना? ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इसको फिल करेंगे। बाद बाकी आपके बैग में जितने होंगे और आपके फ्रेंड के पास जितने होंगे वो आप यहाँ फिल करेंगे और काउंट करके लिखेंगे। ठीक बच्चों, सम करके, है ना? ठीक बच्चों, आइए बच्चों, थिंक एंड डू, सोचिए और कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों क्या करना है, राइट द नंबर्स 1 2 3 इन द गिवन टेबल। ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें 1 2 और 3 नंबर लिखना है, और इन ये वे इस प्रकार से लिखना है कि एज शोन बाय द डॉटेड लाइन्स सो दैट ईच वे एड्स अप टू 6। और ऐसे लिखना है कि जो भी लाइन्स डॉटेड हैं उन डॉटेड में जब सम किया जाए तो क्या होंगे? तो 6 होंगे वो। ठीक है, आइए बच्चों,
यहाँ जो डॉटेड लाइन है उनमें ऐसा लिखना है 1 2 3 कि टोटल सम 6 हो जाए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हम लोग 1 फिल कर देते हैं, है ना। और यहाँ क्या फिल कर देते हैं, 2। क्या हो गया बच्चों, देखिए तो 3 + 1 + 2 = 6, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ और ये तो प्लस दिया हुआ है 3 2 1, यहाँ 6 दिया हुआ है प्लस बच्चों, है ना, तिरछा वाला में। अब यहाँ बच्चों यहाँ पर भरते हैं, यहाँ तो 2 मिडिल में प्लस है, तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग भर देते हैं 1, है ना बच्चों। यहाँ क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ भर देंगे हम लोग 2। कितना हो गया बच्चों, देखिए तो 3 + 1 4, 4 + 2, तो ये भी 6 हो गया, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको फिल करेंगे, ठीक बच्चों। आप चाहें तो ये दोनों बॉक्स को भी भर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए 1 2 एंड 3, 6 हो गया, ठीक है। और 1 2 एंड 3, ये भी 6 हो गया। अब जिधर से भी आप गिनेंगे बच्चों 6 ही होगा, है ना, ठीक है। लेकिन चूंकि ये आपको भरना नहीं था, केवल जो डॉटेड लाइन है केवल उसी में भरना है, ठीक बच्चों। ए यानी ए बॉक्स और ये बॉक्स आपको नहीं भरना है, ठीक बच्चों। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों क्या है, देखिए बच्चों 5 लिटिल चिल्ड्रेन, 5 छोटे छोटे बच्चे। 5 लिटिल चिल्ड्रेन, raise your hand, here comes your stand, one of steps out with a roar, now we are 4। 5 बच्चे अपने हाथों को उठाए हुए अपने स्टैंड पर आते हैं, और वन जो है बाहर निकल आता है चिल्लाते हुए, और अब बचते हैं कितने, 4, है ना बच्चों। तो शुरू में आप देख रहे हैं बच्चों कि स्कूल बस में कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। 5 बच्चे में एक बच्चे अपने बस से बाहर आ गए, है ना, ठीक है। कितने बच्चे बाहर आ गए, एक बच्चे बाहर आ गए, ठीक है। तो अब कितने बच्चे बस में, 4, यानी 4 चिल्ड्रेन अब बच्चे हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, देखिए बच्चों यहाँ पर 4 लिटिल चिल्ड्रेन, raise your hand, here comes your stand, one steps out near a tree, now we are 3। देखिए बच्चों 4 छोटे बच्चे हाथों को आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर उनमें से एक का स्टैंड आ जाता है, एक का बस पर स्टॉप आ जाता है, एक बाहर निकल आता है पेड़ के पास, और अब बचते हैं 3, है ना बच्चों। आए बच्चों, बस में कितने बचे, अब बचे 3 बच्चे, है ना। इसके पहले कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, यानी कि बस में 4 बच्चे बचे हुए थे, है ना, शेष बचे थे, और एक बच्चा तो बाहर था। और यहाँ पर देखिए अब तो बस पर माने बस में 3 ही बच्चे बचे हैं, एक बच्चा तो बाहर आ गया, है ना। अब ये बच्चों नेक्स्ट में देखिए 3 लिटिल चिल्ड्रेन, raise your hand, here comes your stand, one steps out with shining shoe, now we are 2। देखो बच्चों 3 बच्चे बस पर चल रहे थे, लेकिन एक बच्चा फिर से अपने घर के पास उतर गया बहुत ही चमकीले जूतों के साथ, और अब बचे बस पर 2, है ना। अब बस पर 2 ही बच्चे बचे हैं। अब नेक्स्ट बच्चों देखते हम लोग क्या होता है कि 2 लिटिल चिल्ड्रेन, raise your hand, here comes your stand, one steps out looking at the sun, now remains 1। 2 छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसमें से एक बाहर निकल आता है, और अब सूरज को देखता हुआ वो आगे बढ़ता है, और अब बस पर बचते हैं 1, एक ही बच्चा बचा अब, ठीक है। अब देखिए बच्चों 1 लिटिल चाइल्ड, raise your hand, here comes your stand, last steps out having much fun, now there are none। अब एक बच्चा जो था अब वो भी अपने स्टैंड पर उतर आता है और खूब मस्ती करता हुआ आगे बढ़ता है। तो अब बस पर कितने बच्चे बचे, तब तो बस पर कुछ भी नहीं बचा, जो भी एक बच्चा था लास्ट में वो भी उतर गया। तो अब बस पर कितने बच्चे बचे, 0। कितने बच्चे, 0 बच्चे बचे, है ना बच्चों। अब ये बच्चों लेट अस टॉक,
आइए हम लोग बातें करें। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे शुरू में यहाँ है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द बस एट द बिगिनिंग। शुरुआत में बस पर कितने बच्चे थे? तो 5 बच्चे थे, है ना बच्चों। हाउ मेनी चिल्ड्रेन गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड। पहले स्टैंड पर कितना बच्चा बस से उतरता है? तो एक बच्चा उतरता है ना बच्चों। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप। और पहले स्टॉप के बाद अगले स्टॉप में कितना बच्चा बस से बाहर निकलता है? तो एक बच्चा, है ना बच्चे। ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्टैंड। और सेकेंड स्टैंड के बाद फिर कितना बच्चा बस से नीचे उतरता है? एक बच्चा उतरता है ना बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों बताइए कि थर्ड स्टैंड पर कितना बच्चा उतरता है? तो 1, फोर्थ पर 1 और फिफ्थ पर भी 1 बच्चा उतरता है ना बच्चों। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड। अंत में बस में कितने बच्चे बचते हैं? कुछ भी नहीं, यानी कि 0, है ना बच्चों। कितने बच्चे बचते हैं? 0। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपुल एट योर होम। आपके घर में कितने लोग हैं इसको पता कीजिए। हाउ मेनी आर गोइंग टू स्कूल। उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? कितने लोग? और कितने लोग फॉर वर्क, कितने लोग काम करने जाते हैं? एंड हाउ मेनी स्टे एट होम। और कितने लोग घर पर रुकते हैं? आइए बच्चों इसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिए बच्चों, तो मान लेते हैं कि हमारे घर में 11 लोग हैं या 5 लोग हैं। ठीक है बच्चों, कितने लोग हैं? 5। ठीक है। और कितने जाते हैं स्कूल? तो मान लें कि वो जाते हैं 2। और कितने जाते हैं वर्क में? तो जाते हैं 1। और कितने घर पर रुकते हैं? तो रुकते हैं 2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। आपके घर में जितने भी लोग पीपुल हैं उतना आप लिखेंगे। और कितने स्कूल जाते हैं वो लिखेंगे। और कितने काम पर जाते हैं वो लिखेंगे। और घर पर कितने रुकते हैं वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अपने अपने फैमिली मेंबर के अनुसार। ठीक बच्चों। आइए बच्चों, लेट अस डू, आओ करें। हाउ मेनी लेफ्ट, कितने बचे? आइए बच्चों, यानी कितने शेष बचे? देखिए बच्चों, शुरू में यहाँ कितना फ्रॉक्स है? 6 फ्रॉक्स। 2 जंप्ड अवे। और 2 फ्रॉग क्या करते हैं? कूद जाते हैं। हाँ, तो अब यहाँ कितने बचे बचे? कितने मेंढक बचे यहाँ देखिए तो? कितने फ्रॉक्स? 1 2 3 4। तो 4 फ्रॉक्स बचते हैं, है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 4 फ्रॉक्स। ठीक है। तो 6 - 2 = 4। ठीक बच्चों। अब यहाँ देखिए 4 फ्रॉक्स बचते हैं, यानी 6 - 2 = 4। ठीक बच्चों। नंबर 2 में देखिए बच्चों, 7 बैलून्स। उसमें से कितने बैलून उड़ गए बच्चों? 2, है ना। यानी लिखेंगे 2 बैलून उड़ गए। तो कितने बैलून बच गए बच्चों? देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी कि अब 5 बैलून्स बच गए। ठीक है बच्चों। आए बच्चों, नेक्स्ट देखते बच्चों, 3 में देखते बच्चों। 3 में यहाँ पर देखिए बच्चों, शुरू में केले एलिफेंट के पास, एलिफेंट जो है वो कितने बनाना तोड़ा? तो 9। उसमें से यानी कि केले के पेड़ में कितने केले लगे हैं? तो 9 बनाना लगे हैं। और 9 बनाना में से एलिफेंट कितना केला तोड़ लिया? 6। अब कितने बचे बच्चों? 1 2 3, यानी कि 3, है ना, लेफ्ट बचे हैं, है ना। कितने बचे हैं? 3 लेफ्ट बचे हैं। तो 9 - 6 = 3। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इस सब्ट्रैक्शन को बनाएंगे। ठीक बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखिए, बी, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको जो शेष बच गया है उस वस्तु को फिगर बनाना है और खाली स्थान में भरना भी है। ठीक बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, देखिए देखिए बच्चों, हम लोग को ये करना है कि यहाँ बच्चों बताइए यहाँ कितने पॉट्स हैं? 1 2 3, 3 पॉट्स हैं। और कितने पॉट्स ब्रोक हो गया ना, कितना टूट गया? 1 टूट गया। देखिए वाला टूट गया, है ना। तो कितना बच गया? तो ये दोनों बच्चे 1 बच्चों, ये दोनों को यहाँ पर बनाएंगे, है ना। ऐसे करके बना देंगे 1
2, ठीक है। तो 2 लेफ्ट, यानी कि 2 अभी शेष बचे हैं। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अभी बच्चों यहाँ देखिए कितने लड्डू हैं, 7। 7 लड्डू में से एक बच्चा कितना लड्डू खा जाता है, 4, ठीक बच्चों। तब अब बर्तन में, प्लेट में कितने लड्डू बच जाते हैं, है ना। देखिए बच्चों 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3, ये 3 लड्डू बच जाते हैं, यानी कि 7 - 4 इज इक्वल टू 3, है ना बच्चों। इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों इस प्रकार से हम लोग 3 भी बनाएंगे, ठीक है। अरे बच्चों बनाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 7 बॉल्स हैं, 7 बॉल्स में 3 बच्चे आए और एक बॉल ले लिए, तो टोटल कितना बॉल ले लिए, 3 बॉल ले लिए, है ना। 3 बॉल्स टुक अवे, ठीक बच्चों, तो लिखेंगे 3। अब 3 बॉल जब ले लिए तो यहाँ पर अब कितना बॉल बच गया बच्चों, 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4, लिखेंगे बच्चों 4 लेफ्ट, कितने लेफ्ट, 4 लेफ्ट। तो 7 - 3 इज इक्वल टू 4, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन को बनाएंगे, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मनीषा हैज 9 बनानाज, मनीषा हैज 9 बनानाज, मनीषा के पास 9 केले हैं, ठीक बच्चों। सी एट 3 बनाना, वो 3 केले खा गई, है ना बच्चों। हाउ मेनी बनानाज आर लेफ्ट, तो बच्चों 9 बनानाज था, उसमें 3 बनाना वो खा गई, तो कितना बच्चा बच्चों देखिए। तो 3 को क्या कीजिए बच्चों, 3 को अलग कर दीजिए और अब काउंट कीजिए कितना हो गया, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अभी अब जो शेष बचा बनाना वो है 6। अभी बच्चों देर आर 8 बटरफ्लाई, देखिए बच्चों यहाँ 8 तितलियाँ हैं एक फूल पर, 5 बटरफ्लाइज फिल हुए, उसमें से 5 तितलियाँ उड़ जाती हैं, ठीक बच्चों। तो अब फूल पर कितने तिल बचे, देखिए बच्चों, तो 5 बटरफ्लाई को क्या कीजिए, साइड कर दीजिए, है ना। इस तरह से 1 2 3 4 5, इस 5 को अलग कर दीजिए बच्चों। तो कितना बचा देखिए बच्चों, 1 2 3, तो 3 बचे, है ना। तो 3 अब शेष बच गए हैं, 3 तितलियां, 3 बटरफ्लाइज, ठीक है, लेफ्ट ऑन द फ्लावर्स, ठीक बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। आइए बच्चों लेट अस डू, आओ करें। मेक योर own 10 dots card and hide a few dots from your friends. Ask them how many dots are hidden. बच्चों आप 10 बिंदुओं वाला एक कार्ड बनाइए और उसमें से कुछ बिंदुओं को अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से ढक दीजिए और बताइए कि अब कितने डॉट्स छिपे हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार से आपको खेल खेलना है, ठीक बच्चों, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आइए बच्चों इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जवाब देते हैं। हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मेनी डॉट्स आर डिविजिबल, कितने डॉट्स छिपे हैं, यानी कितने बिंदु को छिपाया गया है और कितने बिंदु को दिखाया गया है, यानी कितने बिंदु दिख रहे हैं, ठीक बच्चों। आइए बच्चों इसको हम लोग बनाते हैं, आइए बच्चों बनाते हैं। देखिए देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों शुरू में कितने डॉट्स को छिपाया गया है, हिडन डॉट्स कुछ भी नहीं, 0। और कितने दिख रहे हैं, 10, ठीक बच्चों। अब यहाँ बच्चों यहाँ पर आइए, देखिए कितने डॉट्स को छिपाया गया बच्चों, है ना। पता नहीं चल रहा बच्चों, एक काम कीजिए कि कितने दिख रहे हैं उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डॉट्स हिडन है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों कितने दिख रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, यानी 5 डॉट्स विजिबल हैं, यानी 5 डॉट्स दिख रहे हैं। तो कितने नहीं दिख रहे हैं बच्चों, 5 नहीं दिख रहे हैं, मतलब है ना हुआ। देखिए कार्ड टोटल डॉट्स 10 है ना बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों नंबर 4 में देखिए बच्चों कितने डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कितने छिपे हुए हैं, हिडन डॉट्स कितने हैं, मतलब कि 6 छिपे हुए हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे क्योंकि 4 + 6 10 होता है ना। अब ये बच्चों प्रोजेक्ट वर्क, आइए बच्चों आपको इसी प्रकार से एक फ्रेम बनाना है जिसमें 8 डॉट होंगे, कितने डॉट होंगे, 8 डॉट। और आप कुछ डॉट्स को छिपाएंगे अपने हाथों से, अपने रुमाल से, और फिर पूछेंगे अपने दोस्त से कि कितने छिपे हुए डॉट हैं और कितने विजिबल हैं। तो आप देखेंगे बच्चों इसमें एक पैटर्न आपको दिखेगा, है ना। जैसे 1 + 7, अगर आप 1 छिपाएंगे तो 2 विजिबल होंगे, और 2 छिपाएंगे तो 6 विजिबल होंगे, और 3 छिपाएंगे तो 4 विजिबल होंगे। यानी कि
हिडन डॉट्स को आप बढ़ाते हैं तो विजिबल डॉट्स घटते हैं, है ना। जैसे एक एक बढ़ाते हैं तो एक एक घटते हैं, ठीक है। सुना गया बच्चों, यह पैटर्न हमको दिखाई देता है। एक्सटेंड दिस एक्टिविटी फॉर अदर नंबर, इसी प्रकार से आप इसको, जैसे आपने 8 डॉट बनाकर किया खेला, अब आप 9 डॉट बना के खेलिए, 10 डॉट बना के खेलिए, 11 डॉट बना के खेलिए, ठीक है बच्चों। इट पॉसिबल टू डू दिस विदाउट हाइडिंग डॉट्स, क्या ये बिंदुओं को छिपाए बगैर या खेलना संभव है? तो बच्चों जब हम छिपाएंगे तभी तो खेल खेलेंगे, है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं लोग। हॉप बैकवर्ड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टेप, देखिए बच्चों संख्या पट्टी पर पीछे की ओर फुदकना, यानी पीछे की ओर जंप करना, आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर। पीछे का मतलब कि अगर आप 10 पर हैं तो पीछे और कूदे तो क्या हो गया, 9 पर चले गए, 8 पर चले गए, इसी को बोलते हैं पीछे की ओर कूदना, ठीक बच्चों, ठीक है ना। यानी कि यहाँ समझिए बच्चों, देखिए कि पीछे की ओर कूदना क्या होता है, देखिए बच्चों, यानी बैकवर्ड जंप क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे क्या मान कि आप 10 पर थे और 1 जंप आप पीछे कूदे, कहाँ पहुंच गए, 9 पर, यानी 11 नहीं, 11 कब होगा, 11 यहाँ जब आप आगे बढ़ेंगे तो, है ना। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, पीछे की ओर, यानी कि 9 पर पहुंच गए, और 9 से जंप मारेंगे तो पहुंचेंगे 8 पर, है ना, ठीक है। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, और 3 से एक बार और बैक जंप करेंगे तो 2 पहुंच जाएंगे, और 2 से एक बार और जंप करेंगे तो बैक जंप करेंगे तो 1 पहुंच जाएंगे लास्ट में, है ना बच्चों। इस प्रकार से जब हम लोग इस प्रकार से हॉपिंग करते हैं इसको बोलते हैं हॉप बैकवर्ड्स, ठीक बच्चों। अब ये बच्चों देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ए जंप 3 स्टेप्स बैक फ्रॉम 9, 9 से 3 स्टेप्स नीचे और पीछे जंप करेंगे, है ना, बैक मतलब पीछे। तो देखिए बच्चों 9 पर थे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, यानी यहाँ पर हम लोग पहुंच जाएंगे, है ना। यानी बच्ची जब 3 स्टेप जंप करेगी बैक तो कहाँ पहुंच जाएगी, देखिए तो कौन सा नंबर है, 6, यानी कि 6 पर पहुंच जाएगी, ठीक बच्चों। इस प्रकार से हम लोग आगे भी, है ना, देखिए 9 - 3 = 6। अब बच्चों नेक्स्ट बी, अब क्या है बच्चों, ये 4 पर है, कहाँ पर बच्चों, ये 4 पर है, ठीक बच्चों, कहाँ पर है, 4 पर है ना। और 4 के बाद जंप 4 स्टेप्स बैक फ्रॉम 7, यानी 7 से 4 स्टेप्स बैक जंप कराइए। देखिए बच्चों 7 पर थी, है ना, तो ये इसको 4 स्टेप्स जंप कराइए, ठीक बच्चों। तो 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक और 4 बैक, तो कहाँ पहुंच गए बच्चों, देखिए 3 पर पहुंच गई, तो 7 - 4 = 3, ठीक बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट बनाते हम लोग, डू द सब्ट्रैक्शन इन योर ओन वे, बच्चों आप अपने तरीके से इस सब्ट्रैक्शन को बनाइए, है ना बच्चों। आइए बच्चों हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस सब्ट्रैक्शन को बनाते हैं। ए 8 - 2, है ना बच्चों। देखिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और -2 क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 जो लाइन है इसको अलग कर देंगे। अब कितना बचा बच्चों, अब जो बचा उसको काउंट कर दिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या 6 बच्चे, यानी 8 - 2 = 6, है ना बच्चों। इस प्रकार से बनाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों बी 7, क्या करें बच्चों, 7 डॉट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 3 डॉट को अलग कर देंगे, ठीक बच्चों, ये 3 डॉट को अलग कर देंगे। तो कितना बच्चा, देखिए कितना डॉट बचा, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे, यानी कि 7 - 3 = 4, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों सी 9 - 5, तो बच्चों आइए हम लोग 9 डॉट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने डॉट को अलग करना है, यानी कितना माइनस करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 को अलग कर दीजिए बच्चों। तब कितना बचा, अब कितने बचे बच गए, देखिए तो 1, है ना, 2 3 4, यानी कि 9 - 5 = 4 होता है ना, 4, ठीक बच्चों। अब बच्चों देखिए 6 डी माइए, 6 - 3, तो ये हम कीजिए बच्चों 6 डॉट लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितना अलग करना बच्चों, -3, यानी कि 3 डॉट्स को अलग कर दीजिए, काट दीजिए। अब कितना बच्चों, कितना डॉट बच गया, 1 2 3 लिख देंगे, ठीक बच्चों, यानी कि 6 - 3 = 3। आगे बच्चों
5 माइनस 1। देखिए आप बच्चों पहले 5 डॉट लीजिए, 1 2 3 4 5। और कितना डॉट डॉट को माइनस करना है, कितना को हटाना है, तो 1 को हटा दीजिए। कितना बच गया देखिए तो 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक बच्चों, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए 4 माइनस 2, एफ में है 4 माइनस 2, तो बच्चों 4 डॉट लीजिए, है ना, या 4 सर्कल लीजिए, ठीक है ना, 1 2 3 4। और माइनस 2 यानी कि 2 सर्कल को मिटा दीजिए। अब कितना बच गया बच्चों, 1 2, है ना, देखिए ये 1 और ये 2 सर्कल बच गया, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग बहुत मजेदार तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन को बनाएंगे। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बताएं। आपको सीखने में मजा आ रहा है ना बच्चों? इस तरह से हम आगे के वीडियो में आपको सिखाते रहेंगे बच्चों, पढ़ाते रहेंगे। आप इस तरह से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 6। ठीक बच्चों, तब तक के लिए विदा बच्चों। और आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके चिल्ड्रेन, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।